हेलो बच्चा बारी, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज के सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे ज्योग्राफी का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। और आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। यार अभी तक हम लोगों ने ये चीज तो देखी है कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, एवरी रिसोर्स इज बीइंग ओवर एक्सप्लॉयटेड बाय अस ह्यूमन बीइंग्स। और बच्चों अगर हमने इतना ज्यादा उसको ओवर एक्सप्लॉयट कर दिया तो फिर क्या होगा, रिसोर्सेज की कमी आ जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे? तो ऑब्वियसली सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करनी है, एक सस्टेन तरीके से हमको आगे बढ़ना है इन रिसोर्सेज के इस्तेमाल में। यहाँ पर कंजर्वेशन की बात हो रही है और यहाँ पे गांधी जी की बात होती है। तो गांधी जी यहाँ पर भी बोल गए हैं कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। हर किसी की जरूरत को पूरा करने के लिए तो हमारे पास संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। क्योंकि यार लालच तो कभी खत्म ही नहीं होता ना, है ना, वही वाली बात है। अब देखो हम लोग देखते हैं कि इरैशनल कंजम्पशन, ओवर यूटिलाइजेशन, इरैशनल बिना सोचे समझे रिसोर्सेज को कंज्यूम करते जाना, ओवर तरीके से उसको एक्सप्लॉइट करना, उसका शोषण करना, इन सभी चीजों की वजह से सोशियो इकोनॉमिक रूप में, सामाजिक आर्थिक रूप में और एनवायरमेंटल रूप में भी, प्राकृतिक रूप में भी बहुत सी दिक्कतें हमने क्रिएट कर दी हैं। गांधी जी यहां पे बोलते हैं greedy selfish individuals exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion। तो गांधी जी के हिसाब से बच्चों, जो एक लालची व्यक्ति है, जो एक सेल्फिश व्यक्ति है, और उसी के साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो मशीनीकरण की दुनिया आ गई है, इंडस्ट्रीज आ गई हैं जहां पे मास प्रोडक्शन होती है, इन सारी चीजों की वजह से रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो वो ना एक ग्रीडी सेल्फिश इंडिविजुअल और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को दोषी मानते हैं। साथ ही में वो बोलते हैं he was against mass production and wanted to replace it with the production by the masses। वो कहते हैं जो मास प्रोडक्शन की दुनिया है, जहां पे आप जो है सामान बनाए चले जा रहे हो प्रॉफिट कमाने के लिए, बहुत सारे रिसोर्सेज का शोषण करते चले जा रहे हो, तो इस मास प्रोडक्शन को हटाकर प्रोडक्शन बाय द मासेस से उसको रिप्लेस कीजिए। प्रोडक्शन बाय द मासेस का मतलब है जैसे कि वो खुद भी आत्मनिर्भरता की बात करते थे, लोग जो है छोटे स्केल पे प्रोडक्शन करें। तो वो कहते हैं फैक्ट्रीज वगैरह हटकर लोग छोटे स्केल पे खुद से प्रोडक्शन करें, वो वाली चीज होनी चाहिए जिससे कि रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। तो यहाँ गांधी जी की तो बातें हो गई, लेकिन उसी के साथ बच्चों यहाँ पर और भी इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन सी कोशिशें करी गई हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व करने की, चलिए इसकी बात भी कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे सबसे पहली चीज क्लब ऑफ रोम इन 1968, यहां पे रिसोर्स कंजर्वेशन की बात जो है सबसे पहली बार करी गई थी एट द इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि नीड रियलाइज हुई कि हमें सही में रिसोर्स को कंजर्व करना है। उसके बाद बच्चों स्मॉल इज ब्यूटीफुल की बात करते हैं। तो गांधीयन फिलॉसफी जो थी, इसको शूमैचर द्वारा प्रेजेंट करा जाता है इन हिज बुक कॉल्ड स्मॉल इज ब्यूटीफुल। शूमैचर की किताब थी, उन्होंने गांधीयन फिलॉसफी को इसमें प्रेजेंट करा था। उसके बाद ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट आती है इन 1987 और यहां पे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करा जाता है इंटरनेशनली फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और उसके बाद उस कंसेप्ट को आवर कॉमन फ्यूचर की किताब में पब्लिश भी करा गया। फिर बच्चों हम लोगों ने ये तो देखा ही है, अर्थ समिट रियो डी जेनेरो में जो हुआ था 1992 में, जहां पे बहुत सारे हमारे हेड ऑफ द स्टेट 100 से भी ज्यादा मिले थे। उन सब ने जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी थी और एजेंडा 21 को अडॉप्ट करा था, राइट। तो ये सारी चीजें हमको पता है इंटरनेशनल लेवल पे जो जो कोशिशें हुई थी। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में विद आवर नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए सी यू एंड बाय बाय।